हेलो एवरीवन। आज हम हाजिर हैं अपनी एक नई हाइक के साथ। आज हम जिस माउंटेन पर हाइक करने जा रहे हैं उसका नाम है गीगलस्टाइन। और ये जो गीगलस्टाइन है ये चिमगाओ माउंटेन्स में ये एक माउंटेन है चिमगाओ के इलाके में, यानी कि चिमगाओ की जो माउंटेन्स हैं उनमें ये एक पहाड़ है जिसका नाम है गीगलस्टाइन और इसकी हाइट है 1808 मीटर। और दूसरी जिस पर हम ये करने के बाद जाएंगे जिस माउंटेन पे उसका नाम है रोज़ अल्पस्पित्स। और इन दोनों को मिला के जो एलिवेशन आज हम गेन करेंगे वो होगा 1207 मीटर। सो लेट्स सी। आज मौसम अभी तक तो काफ़ी बेटर है, तो देखते हैं आगे सारा दिन आज मौसम कैसा रहता है और हम कितनी देर में अपना ये वाला हाइक कंप्लीट करते हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। इस रास्ते में जाते हुए आपने शील्ड्स लाजमी देखनी होती हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे ये शील्ड लगाई हुई है उन्होंने आख्तुम की कि मंडे टू फ्राइडे 7 से 5 बजे तक आप इस रूट को नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये रेड जोन है। क्यों नहीं यूज़ कर सकते है नो आइडिया अच्छे से। मासन मीत आइना झीलबान दोस्त फोर्ट ओके सही है, ठीक है। ये उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आप झीलबान इस्तेमाल करें इन दिनों में तो ज़्यादा बेटर है, ये वो सही ठीक। तो लेकिन हमने जो इधर इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस हिसाब से हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे और चलेंगे। कोई चीज़ ऐसी हमने नहीं करनी जो रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो, ताकि बाद में उसका जो है वो मसला बने। और यहाँ पे अगर फ़ाइन होता है तो एक अच्छा खासा फ़ाइन आपको पे करना पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों की हमें एहतियात करनी है।
यहाँ पे शील्ड लगी हुई है वॉल्स की कि आप यहाँ पे आपको वॉल्फ भी मिल सकता है। नॉर्मली जर्मनी में वॉल्फ जो था वो बैन था, जो भी आता था उसको मार दिया जाता था बिकॉज़ ऑफ हाइकिंग, और काफ़ी सारे वॉल्फ्स ने अटैक किया था जानवरों पे और हाइकिंग के दौरान लोगों पे भी। तो वॉल्फ्स जो थे उनको मार दिया गया था, कुछ को पकड़ के तो दूसरे कंट्रीज जहाँ पे वो अलाउ हैं वहाँ पे छोड़ा गया था, और जो जर्मनी में रखे गए थे उनके जो था ऊपर जीपीएस लगाए गए थे। बट लास्ट ईयर से जर्मनी में वॉल्फ को अलाउ कर दिया गया हुआ है। तो एक तो आप उसको मार नहीं सकते, और दूसरा अगर आपको मिलता है तो आपने एहतियात करनी है, उससे बचना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। नॉर्मली वो कुछ नहीं कहेंगे, अगर वो कहते हैं तो वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इस शील्ड पे यही लिखा हुआ है, आपने खुद ध्यान करना है। सो जब भी आप हाइकिंग पे आएँ और शील्ड्स को लाजमी पढ़ें, फॉलो करें। हम चलते हुए तकरीबन 38 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट। हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं अभी। यहाँ से 2 आवर और 15 मिनट लिखे हुए हैं अपने पॉइंट तक के। उसके बाद हमारी जो गेगलस्टाइन की जो पहली सील है वो इस तरफ है, यहाँ से हम देख सकते हैं। एंड हमने इसके ऊपर जाना है। यहाँ तक जाते हुए हमें तकरीबन 2 आवर 15 मिनट लगेंगे। तो लेट्स सी, हम चलते हैं। मौसम अभी तक अच्छा है, इतना ख़राब नहीं हुआ। तो नॉर्मली जिस तरह थंडरस्टॉर्म दिखा रहा था, तूफ़ान और बारिश, उस तरह नहीं है। नॉर्मली आफ्टर 6 PM है। तो आई होप सो कि अभी तक मौसम ठीक है, तो आगे भी ठीक रहेगा। और 2.5 आवर में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद आधा घंटा अगली अपनी पीक्स पे, और उसके बाद फिर वापस। यहाँ से बड़ा ही प्यारा खूबसूरत मंज़र है। एक जो घर भी है, और जो बना हुआ है यहाँ पे, जो प्राइवेट किसी ने बनाया हुआ है। और उसके बाद वो वहाँ पे जाके आपको हट मिलेगा, जैसे जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलें आगे निकलते हैं और देखते हैं मज़ीद कि हमें 2 घंटे 15 मिनट ही लगते हैं या इससे ज़्यादा टाइम लगता है। आज रास्ता जो है हमारी लास्ट हाइक की निस्बत बहुत बेहतर है। लास्ट पे हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मिलेगा, लेकिन तकरीबन 85% जो है बहुत ईजी है देन लास्ट हाइक की निस्बत। और आज डिफ़िकल्टी लेवल भी हमारा T 3 है, लास्ट टाइम T 6 था। चलें आगे बढ़ते हैं। It is automatic. Beautiful scenery.
Come on, guys, come on. नाउ हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी जो फर्स्ट पीक थी गेगलस्टाइन। और आज हमारी टीम बहुत अच्छी रही है। मौसम अच्छा था, ना गर्मी थी ना ज़्यादा हवा थी, जिस तरह वेदर ऐप पे बता रहा था। हम 1800 मीटर पे आए हैं और आज हमने 1200 मीटर एलिवेशन जो किया है वो जस्ट मोर देन लेस दैन 3 आवर किया है, यानी कि 2 आवर 50 मिनट में हम जो है वो अपना यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज हमारी टीम ने बहुत अच्छा साथ दिया है हमारा, हम सब का। और ये एक अमेजिंग है कि इतनी एलिवेशन आप जस्ट 2 आवर 50 मिनट में अगर कर रहे हैं तो। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा है। सो वर्जीनिया हैव डन, वेल डन, गुड वर्क टुडे। Alex, I can also write a bit more. Alex was here. हमने इधर से सिर्फ 10 मिनट ब्रेक की है और उसके बाद अब हम नेक्स्ट पीक पे अपने जो है वो बढ़ रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है जो हर पीक्स पे मोस्टली बनी होती है। हर पीक्स के ऊपर ये जो क्रॉस बना हुआ है उसके वहाँ पे एक बुक पड़ी होती है और आप उस बुक में अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, डेट, नाम कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, विज़िट किए हैं। इस तरह तकरीबन ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टैक्सी हम अब आगे अपनी नेक्स्ट पीक पे बढ़ते हैं और फिर आगे जो है वो हम मूव ऑन करते हुए आगे जो है वो नीचे जाएंगे। हम इस रास्ते से नीचे जा रहे हैं, जिस रास्ते से ऊपर आए उस रास्ते से हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट जो अपनी पीक है, नेक्स्ट माउंटेन है, उस पर जाना है और उसके बाद फिर हम उधर से ही नीचे की तरफ जाएंगे। ये सिमिलर सेम किलोमीटर बनते हैं। यहाँ से हम आए हैं तकरीबन 6.5 किलोमीटर, वहाँ से हम जाएंगे 7.5 किलोमीटर इधर से इस आगे दूसरी माउंटेन पे और वहाँ से नीचे। ये टोटल वो वाला रास्ता जो है वो 7.5 किलोमीटर बनेगा। और उसके साथ साथ अगर हम टोटल मेंशन करें तो 14.5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 14.6 किलोमीटर बनता है ये।
ये वाला जो साइन है इस वक्त ये साइन ठीक नहीं है, क्योंकि जब इस तरह बादल आके दो माउंटेन्स के दरमियान ऐसे मर्ज होते हैं और नीचे की तरफ इनका झुकाव प्रेशर से पड़ता है, तो एक तेज़ हवा क्रिएट होती है और बारिश के इम्कानात बढ़ते हैं और तेज़ हवा के इम्कानात बढ़ते हैं। तो इससे हम फील कर सकते हैं कि जो थंडरस्टॉर्म का ज़िक्र था आज के दिन आफ्टर 6 o'clock, उसका जो क्रिएशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम तकरीबन 1 आवर में हम नीचे पहुंच जाएंगे और अभी एक भी नहीं हुआ पूरा, तकरीबन 1:30 बजे तक हम नीचे पर चले जाएंगे इंशाल्लाह और इस चीज़ से हम टोटली निकल जाएंगे। लेट्स सी। हम अपना टूर ऊपर से ख़त्म करके नीचे पार्किंग प्लॉट्स में आ गए हैं और आज हमारा दिन जो था वो बहुत अच्छा रहा है। जाते वक्त भी हमने बहुत स्पीड के साथ अपना जो एलिवेशन था वो गेन किया। तकरीबन 2 आवर और 58 मिनट में हम ऊपर चले गए थे 1200 एलिवेशन गेन करके। और जिस तरह के ऐप में दिखा रहा था कि वेदर ठीक नहीं है या जो भी है, उस लिहाज से तो मौसम काफ़ी बेहतर रहा है, ठीक रहा है, कोई इसका मसला नहीं बना। और 6 बजे के बाद नेचुरली जो वेदर है वो ख़राब होगा, जिस तरह है वो ऐप में भी दिखा रहा है और वैसे भी। और आज हमारी जो हाइट थी वो 1800 मीटर एक थी और 1772 मीटर थी रोज़न स्पित्ज़ा की। तो हमने अपना जो टूर था वो सेफली ख़त्म करके अब नीचे आ गए हैं। जाते वक्त रास्ता अच्छा था, डिफ़िकल्ट नहीं था, हमने जल्दी गेन किया। वापसी पे आते हुए थोड़ा लंबा था रास्ता,
लेकिन थोड़ा बोरिंग था क्योंकि आपको हमें जो वापसी पे था हम माउंटेन के अंदर से नहीं आए, बाय रोड आए और रोड हमें अच्छा मिला। तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक रहा। हमारा ये फ्रेंड भी अब फ्री हो गया एग्ज़ाम दे के, ये भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आया करेगा। अहमद ये इजिप्ट से है और हमारे साथ आज एक खसूसी आदमी था खालिद भट्टी, ये भी अब फ़ैन हो गए हैं हाइकिंग के और ये भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आया करेंगे। इन्होंने भी सामान वगैरह तकरीबन सारा कंप्लीट कर लिया और ये विंटर में हमारे साथ करेंगे। और दूसरा एलेक्स और वर्जीनिया जो है वो भी ठीक रही हैं। और अभी हम अपना जो सामान है वो ज़ाहिर बात है चेंज थोड़ा सा करके तो फिर वापस निकलेंगे। आई होप सो कि आपको हमारा आज का जो टूर है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। उस लिहाज से हमारे लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब जब देखें लोगों में शेयर भी लाजमी करें। ज़ाहिर बात है क्योंकि हमारा जो एम है वो है कि हम जिस भी हाइक पे जाएं लोगों को उस रूट की डिफ़िकल्टीज़ बताएं, इजी है नहीं इजी, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, या उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। जिस तरह के मैं हर दफ़ा बोलता हूँ और हर पॉइंट पे बताता हूँ, या उसकी कोई ख़ास अहमियत कुछ भी चीज़ की या उसकी ख़ास बात जो है वो हमेशा जो है वो बतानी होती है। तो इसी लिहाज से आई होप सो कि आप इस टूर को एंजॉय भी करते हैं, नेचर को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, यूरोप के जो हाइकिंग ट्रैक्स हैं उनकी। तो उस लिहाज से हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह हम जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके साथ शामिल होंगे, आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में, और हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।